हेलो स्टूडेंट्स, एज वी डिस्कस अर्लियर फटाक से हम लोग ने देख लिया था कि न्यू पार्टनर को एडमिट क्यों करना है। एक तो पैसा चाहिए क्योंकि बिज़नेस अपने को एक्सपांड करना था। हम लोग ने देखा था कि हम लोग को क्या करना है, मुलुंड में भी ब्रांच स्टार्ट करना था। इसके लिए हम लोग ने करण को एडमिट किया है। ठीक है, अभी उसके आगे देखते हैं जब करण आएंगे क्या क्या लेके आएंगे, साथ में क्या क्या लेके आएंगे। जब मिस्टर करण एडमिट होंगे हमारे पार्टनरशिप फर्म में, पहले तो हमारा पार्टनरशिप था 2 स्टार होटल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 ही रत्न थे, दैट इज़ अपने राम और श्याम। लेकिन अभी मेरे होटल का नाम चेंज हो जाएगा 2 स्टार से बिकम 3 स्टार्स, क्योंकि अभी मेरे 2 अनमोल रत्न नहीं है बल्कि 3 रत्न है, दैट इज़ राम, श्याम एंड कौन। स्टूडेंट्स, न्यू पार्टनर कौन है, फटाक से बोलो जल्दी। तीसरा वाला पार्टनर कौन एडमिट हुआ? सुपर, करेक्ट, दैट इज करण। अभी ये तीनों ने मिलके 3 स्टार होटल स्टार्ट करने का डिसाइड कर लिया है। जब मिस्टर करण एडमिट होंगे हमारे पार्टनरशिप फर्म में, तो मिस्टर करण साथ में 2 चीज़ें लेके आएंगे। जब मिस्टर करण एडमिट होंगे हमारे पार्टनरशिप फर्म में तो 2 चीज़ें लेके आएंगे। पहले तो कैपिटल। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिस्कस किया था अपना सपना मनी मनी मनी, तो क्या चाहिए मुझे? पैसा तो चाहिए ही, कैपिटल चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? एक्सपांशन। सुपर, करेक्ट आंसर। हमें क्या करना है? एक्सपांशन करना है। एंड दूसरी बात तो गुडविल के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं कैपिटल के ऊपर। अभी अपने को होटल स्टार्ट करना है कहाँ पे? याद आ रहा है कुछ? एरोली में तो हो गया था, अपने को होटल स्टार्ट करना था मुलुंड में। ठीक है, अपने को होटल कहाँ पे स्टार्ट करना है? मुलुंड में। अभी मुलुंड में होटल स्टार्ट करने के लिए पैसा तो बहुत ज़्यादा चाहिए, तो हमने मिस्टर करण से रिक्वेस्ट करके कैपिटल की डिमांड की है 1 करोड़। हमें कैपिटल चाहिए, 1 करोड़ का कैपिटल चाहिए। अभी मिस्टर करण को बोला कि हमें 1 करोड़ का कैपिटल चाहिए। मिस्टर करण बोलते हैं ओके 1 करोड़ 1 करोड़ ना, ठीक है। सुनो तो, मेरे पास ना कैश अवेलेबल है 50 लाख्स का। मेरे पास कैश अवेलेबल है 50 लाख्स का। एंड ना मेरा जो पहले वाला बिजनेस है वो कुछ बंद हो रहा है, तो वहाँ पे ना थोड़े से फर्नीचर है, वो हम लोग ना हमारे नए वाले मुलुंड के बिज़नेस में क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 50 लाख्स की कैश देता हूँ एंड 50 लाख्स के असेट देता हूँ। तो राम एंड श्याम ने सोचा चलो भाई, नया कहीं से खरीद लेने से अच्छा है किसके पास से मिल रहा है? करण के पास से तो मिल ही रहा है ना। ठीक है, चलेगा भाई, तू दे दे 1 करोड़, कैसे भी करके देना है, तेरी मर्जी। तू 50 कैश में दे रहा है? करण ने बोला ये 50 कैश में, लेकिन 50 मेरे पास कैश नहीं है बचा हुआ, मैं किस में दूंगा? असेट में। ठीक है, ये सब सिनारियो हुआ। अभी हुआ क्या बच्चा लोग, आगे सुनो। जब मिस्टर करण ने हमें 50 लाख्स कैश में देने का वादा किया एंड 50 लाख्स किस में देंगे? हमें देंगे वो असेट में। 50 लाख्स पहले देंगे कैश में एंड 50 लाख्स देंगे असेट में। अभी 50 लाख्स का असेट देंगे एंड 50 लाख्स का कैश देंगे। अभी होगा कैसे? कैश ये मेरी कौन से नेचर में आता है? रियल अकाउंट के। कैश रियल अकाउंट है। अभी स्टूडेंट्स, हमारे 3 स्टार में कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है? सोचना अच्छे से। हमारे 3 स्टार होटल में मिस्टर कौन? करण क्या दे रहे? कैश दे रहे। तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। किसी ने तो बोला था, मतलब रियल वाले ने बोला था अगर आ रहा है तो आने दो, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या बोला था स्टूडेंट्स? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश आ रहा है ना, तो मेरी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना दिया? 50 लाख्स दिया कैश में। लेकिन हु इज़ द गिवर स्टूडेंट्स? करण ने दिया ना। सो पर्सनल, करण इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो करण ने ये पैसा जो दिया है वो कैपिटल के नाम से दिया है कि नहीं दिया है? सुपर।
करण ने 50 लाख से ना वो कैपिटल के नाम से दिया, तो फटाक से उसके कैपिटल में क्रेडिट कर दो ना मैडम जी, काई को रखा है, फटाक से डाल दूँ बच्चा लोग, पक्का 100%। स्टूडेंट्स लेकिन एक बात बताओ, कैपिटल अकाउंट का हमेशा बैलेंस कौन सा रहता है? मैडम 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 कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा रहता है क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा रहता है क्रेडिट। स्टूडेंट्स आप लोग ने 11th में पढ़ा रहेगा, अगर मैंने सिखाया तो आपको याद है, सीसी याद रखना है, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस रहता है। जब पैसा आएगा बैलेंस बढ़ेगा, जब पैसा आएगा बैलेंस बढ़ेगा। अच्छी बात बुरी बात, अच्छी बात बुरी बात, अच्छी बात। तो क्या होगा? क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, मिल गया, ठीक। किसको? करण कैपिटल के नाम से पैसा आ गया, कितना? 50 lakhs, ठीक है। एम आई क्लियर? पक्का। क्या हुआ था, 1 करोड़ की डिमांड की कैपिटल पे, उन्होंने बोला नहीं 50 कैश है 50 एसेट है, हमने बोला ठीक है चलेगा, पैसा आ रहा है, आने दो, कितना? 50 lakhs। 3 स्टार में पैसा कौन दे रहा है? करण। पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ रियल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। करंट कैपिटल इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जैसे कैपिटल अकाउंट में पैसा आएगा कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा, इसका मतलब मुझे कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। नरेशन नाम की चीज़ है आपके लाइफ में जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो कंपलसरी लिखना ही पड़ेगा। बीन कैपिटल इंट्रोड्यूस इन कैश बाय करण, ठीक है। या फिर बिन कैपिटल ब्रॉट इन लिखा तो भी चलेगा, जितना शॉर्टकट नरेशन रहेगा दैट इज बेटर। ये फसला मिट गया। दूसरी बात है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मिस्टर करण जो है ना, उन्होंने असेट भी लाया है 50 lakhs का, सो तो उसकी एंट्री भी डालनी पड़ेगी ना। स्टूडेंट्स हमारे 3 स्टार में असेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे मैडम आ रहा है ना, फर्नीचर देने का वादा तो किया है उन्होंने, ठीक है। काय को छोड़ेंगे हम लोग भी, ला रहे हैं ना असेट, चलो आने दो। अभी असेट भी आ रहे हैं मेरे पास, सो असेट अकाउंट्स इज ऑल्सो इन द नेचर ऑफ विच अकाउंट? रियल। रियल वाला क्या बोलता है? आ रहा है तो आने दो, आ रहा है तो आने दो, ठीक है। सो एंट्री क्या होगी इसकी? इसकी एंट्री क्या होगी? असेट आ रहा है तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर असेट आ रहा है तो एंट्री क्या होगी? असेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि असेट भी आ रहा है। असेट अकाउंट डेबिट किसने दिया? करण के कैपिटल के ही नाम से आ रहा है ना, यस, करण टू करण कैपिटल अकाउंट। सो स्टूडेंट्स कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ दोनों का नेचर रियल अकाउंट है, इसके लिए जब पैसा आएगा तो पैसा डेबिट होगा, असेट आएगा तो असेट डेबिट होगा। लेकिन दोनों किसके नाम से आ रहे हैं? दोनों किसके नाम से आ रहे हैं? सिर्फ एंड सिर्फ करण कैपिटल के नाम से। बीन असेट ब्रॉट इनटू बिजनेस, क्या लिखेंगे नरेशन हम लोग? बीन असेट्स ब्रॉट इनटू बिजनेस। सुपर, गया अंदर। सो हमारा एक कंसेप्ट स्टूडेंट्स क्लियर हो गया, दैट इज करण आएंगे, करण कैपिटल लेके आएंगे। करण ने अगर कैपिटल कैश में लाया तो एंट्री क्या होगी, एंड असेट में लाया तो एंट्री क्या होगी। डन, पक्का। अभी नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग कि अगर गुडविल लाया तो क्या करेंगे। व्हाट इज मीन बाय गुडविल स्टूडेंट्स? चलो मैं आपको 2 मिनट देती हूँ सोचने के लिए। व्हाट इज गुडविल? फटाफट सोचो, व्हाट इज गुडविल? मैंने आपको टाइम दिया है सोचने के लिए, जो भी दिमाग में आता है फटाफट से दिमाग खोल दो फटाक से एंड बोल दो व्हाट इज गुडविल, व्हाट इज गुडविल, व्हाट इज गुडविल। आपने सोच लिया है, चलो जो आपने सोचा है वही मेरे दिमाग में आया, तो आपने जो सोचा है वो सही है। गुडविल मतलब कैन आई से ट्रस्ट। गुडविल मतलब कैन आई से आपका नाम। गुडविल कैन आई से रेप्यूटेशन।
goodwill, goodwill, goodwill. Can I say advertisement? ये सारी चीज़ें क्या मैम गुडविल से कनेक्टेड है? ये स्टूडेंट्स इसी को बोलते हैं गुडविल। अभी आप लोग मुझे बताना कि रिलायंस का गुडविल अच्छा है मार्केट में या फिर टाटा का? मेरे हिसाब से टाटा इज हैविंग टू मच गुड रेपुटेशंस दैन रिलायंस। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल एक्टिविटी इज टू बी डन बाय टाटा। टाटा अपने बहुत सारे हिस्से गवर्नमेंट में डोनेट करते हैं, जनरल पब्लिक के लिए डोनेट करते हैं ताकि हम जैसे लोगों का क्या हो, भला हो। इसके लिए टाटा का रेपुटेशन मार्केट में जमा हुआ है। स्टूडेंट्स क्या टाटा के रेपुटेशन को देख सकते हैं? नहीं। पकड़ सकते हैं? नहीं। छू सकते हैं? नहीं। फील कर सकते हैं? नहीं। सो कैन आई से गुडविल जो है ना वो कौन सा असेट है आपको पता है? कौन सा असेट है? इंटेंजिबल असेट है। कौन सा असेट है? इंटेंजिबल असेट है। जो देख नहीं सकते, जो छू नहीं सकते हैं, वो क्या है? मेरा गुडविल। अभी स्टूडेंट्स हमारे एग्जाम्पल में अगर हम आते हैं तो राम एंड श्याम ने ये 2 स्टार होटल को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। अगर आप लोग ने देखा रहेगा ये होटल ऐरोली में बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड है। खाना खाना है तो 2 स्टार में जाते हैं, पार्टी करना है तो 2 स्टार में जाते हैं, बर्थडे पार्टी है 2 स्टार। सब अच्छी काम के लिए हम लोग फटाक से दिमाग में नाम आता था 2 स्टार का। अभी ये सारी चीज़ें क्यों हुई है? क्योंकि शाम का क्या अच्छा है? शाम का कुकिंग अच्छा है, राम का मैनेजमेंट अच्छा है। तो स्टूडेंट्स 2 स्टार का नाम बनाने के लिए ये दोनों ने बहुत घसी इन द सेंस बहुत सारी चीज़ों इन्होंने स्टार्ट की थी, तभी इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना, पसीना बहाना, जाके साफ सफाई करना, होटल का नाम सोचना, माउथ पब्लिसिटी करना, घूमना, लोगों को फ्री मील्स ऑफर करना, थोड़े दिन तक डिस्काउंट ऑफर करना, ये सारी चीज़ों के वजह से बच्चा लोग इसका नाम हुआ था ना ऐरोली में। सो क्रेडिट गोज टू होम? Credit goes to Dan, credit goes to Ram and Shyam. Credit goes to whom? Ram and Shyam. So it is logical students, राम एंड श्याम करण को बना बनाया बिजनेस ऐसे ही नहीं देंगे, उनसे कुछ ना कुछ वसूल करना ही पड़ेगा। अभी उनसे क्या वसूल करेंगे उसका नाम है गुडविल। हम लोग दोनों ने बाबा रे बाबा बहुत मेहनत की है। सो एक काम करते हैं ना करण, तुझे बना बनाया बिजनेस रेडीमेड हाथ में मिल रहा है, तुझे सिर्फ बैठ के पैसा कमाना है। मेहनत का काम तो हम लोग ने कर दिया है, नाम बना दिया है, रेपुटेशन बना दिया है, बैठो पैसा कमाओ। सो सिर्फ बैठ के पैसा कमाना ना, तुझे इसका तो पैसा देना ही पड़ेगा ना बाबा, इसका पैसा देना ही पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स राम एंड श्याम को इसका पैसा मिलना ही चाहिए। किसका? गुडविल का। सो स्टूडेंट्स अभी ये तो दिमाग में फिट कर लो, करण को पैसा देना ही है, किसकी मेहनत का? राम एंड श्याम की। बराबर है? अगर आप भी वो जगह पे होते तो आप भी पैसा लेते ही थे, क्योंकि हम लोग ने क्या की है, अपनी बहुत सारी मेहनत वहाँ पे गवाई है। इसके लिए तो इतना ये अच्छी स्टेज पर बिजनेस आया है ना बच्चा लोग। ठीक है। अभी स्टूडेंट्स गुडविल कैसे ले? आपके हिसाब से ले, मेरे हिसाब से ले? नहीं, हमारे पापा है ना वहाँ पे बैठे थे। कौन स्टूडेंट? सेक्शन 31। क्या? सुपर्ब। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वाओ, एक फिल इन द ब्लैंक्स तो अपनी बाय हार्ट हो गई। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अपने पापा के हिसाब से ही जाना है। सो गुडविल ना आपके ना मेरे हिसाब से लेंगे, क्योंकि गुडविल देखता नहीं है, गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स गुडविल कैलकुलेशंस के हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? 2 मेथड्स जो आप सबको आते हैं, जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड।
एक का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड दूसरे का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है वो पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो सुपर प्रॉफिट इजीली समझ जाएगा। अभी पैसा तो लेना है, चलो हम लोग एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से लेते हैं। अगर समझो फॉर एग्जाम्पल है, दिमाग के अंदर मत घुसा देना। कल चलो हम लोग जाते हैं, आपको पता ही है ओम के पास बहुत पैसा है, ओम चलो रुपेश भी आएगा अपने साथ, उसके पास भी बहुत पैसा है, फिर बाकी गधे लोग हैं 3-4 जन वो भी आएंगे। चलो हम लोग जाते हैं क्या लेने के लिए, रिलायंस को खरीदते हैं, चलेगा ना? ठीक है, चलो चलते हैं रिलायंस को खरीदने के लिए। रिलायंस को खरीदने गए, रिलायंस को बोला चल रिलायंस तेरे गुडविल की कीमत कितना दे, तो रिलायंस तो सोचते बैठ गया भाई कितना पैसा ले इसके पास से। सो रिलायंस ने क्या दिमाग लगाया रहेगा, थोड़ा सोचना। चलो पिछले 4-5 साल में आपने प्रॉफिट किया है कि लॉस किया है वो देखते हैं एंड उसके हिसाब से हमारी आज की औकात डिसाइड करते कि आज के ये साल में मैं कितना कमा सकता हूँ। सिंपल सी स्टूडेंट्स है, जब बच्चा 8th स्टैंडर्ड में जाता है, 8th स्टैंडर्ड में उसको परसेंटेज आए हैं, 8th स्टैंडर्ड में उसको परसेंटेज आए हैं, ठीक है 75। 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा अच्छा ट्यूशन लगाया, मयूरी प्रतीक सर के गाइडेंस से उसको मिले 85%। इट्स अ जोक, पर हम लोग 9-10 नहीं सिखाते, एग्जाम्पल था, ठीक है। 8 में उसने लाए 75%, 9th में लाए उसने 85%। सो स्टूडेंट्स 10th में हम लोग पकड़ के चलते हैं, वो बंदा जो है ना वो खेलेगा परसेंटेज में 80 से लेके 90 के रेंज में। ये हम लोग ने क्या किया है स्टूडेंट्स, ये हम लोग ने क्या किया है, एस्टिमेट किया है ना कि वो इतना तो कर ही सकता है, इतना ही वो कर ही सकता है क्योंकि उसकी नॉर्मल कैपेसिटी उतनी है, क्योंकि वो 2 साल तक अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की तो वो इतना तो ला ही सकता है। स्टूडेंट्स सेम टू सेम हम लोग यही लॉजिक कहाँ पे अप्लाई करेंगे, बिजनेस में। यही लॉजिक हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे, बिजनेस में। हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में हम लोग कितना कमाते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल पकड़ा 10,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पे 30 का प्रॉफिट है, थर्ड साल में 10,000 का नुकसान है, फोर्थ ईयर में 20,000 का प्रॉफिट है, फिफ्थ ईयर में 45 का प्रॉफिट है। सो कहना है से स्टूडेंट्स हम लोग 10 से 50 के रेंज में खेल रहे हैं, 10 और 50 की रेंज में खेल रहे हैं। सो ये इसके हिसाब से हम लोग एवरेज औकात अपने डिसाइड कर सकते हैं, समझा। सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड जो शॉर्ट टाइम में फटाक से कैलकुलेशन करके बताएगा कि एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से आपकी औकात कितनी है, मतलब आपका गुडविल कितना है, ठीक है। दूसरा एक बेटर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू, दैट इज़ अगर आपके 2 सेम है, एक फर्स्ट सेम है एक सेकंड सेम है, आपका एवरेज मार्क्स कैसे निकलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ के मार्क्स प्लस यहाँ के मार्क्स कितने हो गए 120 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2। तो आपकी एवरेज कैपेसिटी कितनी है बच्चा लोग, 60% है ना। आपकी एवरेज कैपेसिटी कितनी है 60%। ये हुआ एवरेज, मतलब 50 ये कम हुआ, 70 ये ज़्यादा हुआ। आप ये दोनों के बीच में तो रह ही सकते हैं, मतलब आपकी औकात 60% लाने की है ही है। एम आई क्लियर? मतलब आपको अभी समझा रहेगा कि मैम चिल्ला चिल्ला के एवरेज मतलब क्या बोलना चाहती है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला गोज़ लाइक, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला इज टोटल प्रॉफिट, क्या टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। स्टूडेंट्स ध्यान देना, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है जितने साल का प्रॉफिट मैं यहाँ पे ले रही हूँ उतने साल। हाँ स्टूडेंट्स ध्यान से, यहाँ पे कहीं पे भी वो टोटल नहीं बोल रहा है, वो आपको नंबर पूछ रहा है, वो आपको टोटल नहीं बोल रहा है, वो नंबर पूछ रहा है।
फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 साल है तो ये सब की क्या आएगी, नंबर आएंगे 1 2 3 4 5. सो यू जस्ट नीड टू राइट यहाँ पे 5, नॉट टोटल ऑफ 1 2 3 5, क्योंकि वो यहाँ पे नंबर पूछ रहा है, ऊपर वो टोटल पूछ रहा है. ठीक है, ये इससे क्या मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट. इससे क्या मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट. सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है ना स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा. नंबर ऑफ ईयर परचेज ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा. एंड दिस इज़ टू मच टेक्निकल, इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है. 2 साल का ईयर है, 2 साल से मल्टीप्लाई करो एवरेज प्रॉफिट को. यहाँ पे अगर 3 साल दिया है तो इसको 3 साल से मल्टीप्लाई करो. यहाँ पे अगर 1.5 साल दिया है तो एवरेज प्रॉफिट को 1.5 साल से मल्टीप्लाई करो, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, गुडविल. दिस इज़ टू मच टेक्निकल, लेकिन ये दिस इज़ लॉजिकल. एम आई क्लियर, पक्का. चलो हम लोग एवरेज प्रॉफिट का एक एग्जाम्पल देखते हैं फटाक से. यहाँ पे लिखना नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे लिखना नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ नंबर ऑफ ईयर्स एंड आई एम राइटिंग यहाँ पे प्रॉफिट. ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3. सो मेक इट सिंपल. यहाँ पे पकड़ते हैं, पहले साल में प्रॉफिट हुआ 15,000 का, देन नेक्स्ट ईयर नुकसान हुआ 5,000 का. ठीक है, एंड थर्ड ईयर में प्रॉफिट हुआ अगेन 20,000 का. यहाँ पे नुकसान है, इसके लिए इसको डब्बे में डालते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझेगा. ठीक है, अभी चलो अपना फॉर्मूला क्या बोलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज यूर एवरेज प्रॉफिट. सो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. टोटल प्रॉफिट क्या था, 50 माइनस 5 एंड प्लस 20,000. अभी ध्यान से स्टूडेंट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 1 2 3. इसकी टोटल नहीं, हाँ यहाँ पे क्या दिया है, सिर्फ नंबर ऑफ ईयर्स. सो 1 2 3, सो दिस गिव्स मी 3. सो 15 में से 5 गए, बच्चे 10, 10 प्लस 20 क्या हुए 30. सो 30,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया, 10,000. ये क्या आया स्टूडेंट्स, ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट. क्या ये गुडविल है, क्या ये गुडविल है, नहीं है. एक मिनट, क्या ये गुडविल है, नहीं. स्टूडेंट्स माय सेकेंड स्टेप इज, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माय गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. एग्जाम्पल में लेते हैं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 2 years. ठीक है, सो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज 10,000 एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 2 years. तो आपका गुडविल कितना आया, 20,000. पक्का, एकदम क्लियर है, सुपर. फिर से एक बार रिपीट करते हैं. गुडविल मतलब मैडम इंटेंजिबल एसेट, जिसको हम लोग पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो हमारे पप्पा कौन, सुपर. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने 2 मेथड दिए, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड. आपको एवरेज प्रॉफिट का मतलब समझा रहेगा कि एवरेज मतलब क्या है. हमारी एक नॉर्मल कैपेसिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे पिछले 4-5 साल को देख के. सो एवरेज प्रॉफिट का गुडविल कैलकुलेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड इज टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. सो हम लोग ने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया, फिर हम लोग ने एवरेज प्रॉफिट देखा. एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट.
टोटल प्रॉफिट बोल रहा है, मतलब प्रॉफिट को ऐड करना है। अगर प्रॉफिट नेगेटिव है मतलब क्या है स्टूडेंट्स, लॉस है, तो उसको ऐड करके निकाल दे। चलो निकाल देते, तो यहाँ पे माइनस किया है, ध्यान देना ये चीज़ पे। अगर नेगेटिव है तो माइनस करना है, पॉजिटिव है तो सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स है, जितने साल का प्रॉफिट मैंने ऊपर लिया है उतने ही साल नीचे आएंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया होता तो नीचे कितने आते, डिनोमिनेटर शुड बी 5। अगर 2 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है तो डिनोमिनेटर शुड बी 2, उसको डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 10,000। क्या ये गुडविल है? नहीं मैम, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आई नीड टू मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो कितना आया मेरा गुडविल? 20,000। एम आई क्लियर? पक्का अंदर जा रेला है कि ऊपर जा रेला है? कैन बी